सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी था, यानी जो आपकी पादप आकारिकी है, इसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? सेकंड रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने रूट को देख लिया था, स्टेम को देख लिया था, लीफ को देख लिया था। अब अपना लास्ट एंड फाइनल इसमें क्या बच जाता है? जो आपके पुष्प बच जाते हैं, आपके फल बच जाते हैं, इनको एंड जो आपके बीज है ये आपके बीज बच जाते हैं। इनको अपन अब डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप सबको पता है अपन ने साइंस बेच स्टार्ट कर रखा है जिसमें अपन ने बायोलॉजी स्टार्ट की थी, और बायोलॉजी के अंदर भी जो आपकी जूलॉजी को अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपकी बोटनी है ये बोटनी अपन स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए फिर इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का जो सबसे पहला जो पार्ट है वो अपन देखेंगे जो आपका इनफ्लोरोसेंस होता है, बोले तो जो पुष्पक्रम होता है, ये आखिरकार क्या होता है, इसको अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको दो लिंक देखने को मिलेगी। एक तो जो अपन ने नया चैनल बनाया है, या आपके सामने ही सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये तो अपना मेन चैनल है। इसके अलावा एक चैनल और है जिसके ऊपर जो आपकी लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो रिविजन क्लासेस रहेगी, मैराथन क्लासेस रहेगी, जो लाइव क्लासेस रहेगी, वो आपको उस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ के अंदर आगे आने वाले टाइम में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में जो प्ले स्टोर वाली जो एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन पर आपको जो आपकी टेस्ट सीरीज है, देखिए टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नहीं कहता कि जो टेस्ट सीरीज मैंने बताई है वही आप ज्वाइन कीजिए, कहीं से भी आप जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिले वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से ही आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में जो चीज आपने पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि थ्योरी तो एकदम इजी से इजी आपके सामने रहेगी, लेकिन क्वेश्चन इजी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? घुमा के आएगा। तो क्वेश्चन जो घुमाने का तरीका है, वो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, एप्लीकेशन को के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अपना जो मेन टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम क्या होता है? तो पुष्पक्रम की सीधी सी बात है कि डेफिनेशन की बात करें तो जो मेन एक्सिस होती है प्लांट की, उसकी मेन एक्सिस के ऊपर यदि जो आपके फूल लग रहे हैं, जो फ्लावर लग रहे हैं, जिस सीक्वेंस में लग रहे हैं, उसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है, बोले तो पुष्पक्रम बोला जाता है। अब ये जो पुष्पक्रम लगते हैं ये क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। मतलब इनका जो लगने का जो क्रम होता है, वो क्रम भी, वो सीक्वेंस भी कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली तो आ जाती है रेजोमेंस, फिर दूसरी आ जाती है साइमोस। देखिए, जो साइमोस होता है, मतलब जिसको अपन ससीमाक्स बोलते हैं एंड एसिमाक्स बोलते हैं। तो देखिए, जो आपका रेजोमोस होता है, ये जो आपका रेजोमोस होता है, इसके अंदर तो क्या होता है कि जो आपके फ्लावर होते हैं वो लगना क्या करते हैं? नीचे से फ्लावर क्या है लगना स्टार्ट करते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ। क्योंकि जो प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करता रहेगा, फ्लावर भी क्या होंगे? वैसे वैसे लगते रहेंगे। इस तरह का जो पुष्पक्रम होता है उसको एसिमाक्स बोला जाता है। दूसरा आ जाता है आपका साइमोस, जिसको क्या बोला जाता है? ससीमाक्स। ससीमाक्स के अंदर क्या होता है? जो पुष्प होते हैं वो पुष्प स्टार्ट कहां से होते हैं? गुच्छे के रूप में लगे रहते हैं। जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां से ऊपर से बोले तो नीचे की तरफ क्या होते हैं? पुष्प लगने का क्रम होता है। तो याद रखना, यदि पुष्प है नीचे से ऊपर लग रहे हैं, वो तो कौन से होंगे? आपके असीमाक्स रहेंगे। जबकि पुष्प है वो ऊपर से नीचे की साइड में लग रहे हैं, तो वो आपके कौन से होते हैं? ससीमाक्स होते हैं। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। चलिए, अब इनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपका रिजोमोस होता है, बोले तो जो एसिमाक्स होता है, इनके बारे में। तो एसिमाक्स होता है, ये क्या होता है? इसमें जो मुख्य अक्ष की जो वृद्धि होती है, मतलब प्लांट का जो मेन एक्सिस होता है, मुख्य एक्सिस होता है, उसकी वृद्धि आपको पता है हर कितनी होती रहती है? बोले तो अनियमित होती रहती है। वृद्धि क्या होती है? असीमित होती है, मतलब इनरेगुलर तरीके से बढ़ता रहता है। अब वो बढ़ेगा, मतलब उसका जो स्टेम रहेगा वो भी ग्रोथ करता रहेगा। तो जैसे पौधा बढ़ेगा, स्टेम बढ़ेगा, वैसे ही जो फूल है वो फूल भी क्या होंगे? उसके अंदर साइड बाय साइड क्या होंगे? जो पुष्प रहेंगे, फूल रहेंगे, ये भी इसके अंदर लगते रहेंगे। इस तरह का जो लगने का पुष्प क्रम होता है वो कौन सा होता है? एसिमाक्स
टाइप का होता है। ओवरऑल बात करें तो इसमें जो फ्लोर होते हैं, पुष्प का जो अरेंजमेंट होता है वो किस क्रम में होता है ये पूछ लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका असीमाक्ष पौधे होते हैं या ना जो आपकी फ्लोर लगने की जो सीक्वेंस होती है वो उसके अंदर मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो याद रखना उसका ऑर्डर कैसा होता है, पूर्वभिसारी होता है, बोले तो एक्रोपीटल ऑर्डर के अंदर लगते हैं। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है कि जो पुराने फूल हैं वो तो कहां रह जाते हैं, नीचे लगते हैं। नए फूल कहां होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए ये प्लांट है और ये क्या लग रहे हैं, इसके अंदर फूल लग रहे हैं, तो पुराना फूल नीचे रहेगा, फिर नया फूल आ गया, फिर वापस नया आ गया, वापस नया आ गया। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, इनके अंदर फूल लगने का क्रम होता है। अब देखिए इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, बस उन सब टाइप्स के आपको जो एग्जांपल्स हैं ओनली फॉर वो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए इनके जो सब टाइप्स है उन सब टाइप्स को अपन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सब टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है आपका रेसिमे। जो रेसिमे होता है, इस रेसिमे का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं एग्जांपल्स को अपन क्या कर रहे हैं यहां पे बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है आपका मस्टर्ड, फिर आ जाता है आपकी मूली आ जाती है। ठीक ऐसे ही जो आपका स्पाइक होता है उस स्पाइक में क्या आ जाता है, गेहूं आ जाता है। फिर आपका जो स्टेपिक्स होता है इसके अंदर आ जाता है जो आपका बनाना होता है, केला होता है, ये आ जाता है। फिर आपका जो केटकिन होता है इसमें जो आपका सहतूत होता है, मलबरी होता है, ये आ जाता है। फिर आपका अंबल आ जाता है जिसके अंदर आपके प्याज आ जाता है, धनिया आ जाता है एंड आपका क्या आ जाता है, फनल आ जाता है, आपकी सौंफ आ जाती है। इसके अलावा जो आपका केरिम्ब होता है, ये जो आपका कोरिम्ब होता है, इस कोरिम्ब के अंदर जो आपकी फूल गोभी है वो फूल गोभी क्या आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। अगला आ जाता है केपिटोलम। जो आपका केपिटोलम होता है इसके अंदर जो आपका सनफ्लावर होता है एंड जो आपका गेंदा होता है, मेरीगोल्ड होता है, ये इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपको इसके जो सब टाइप है इन सब टाइप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे जो विकसित पुष्प क्रम होता है कि वेल डेवलप जो आपका इनफ्लोरेसेंस होता है वो इन सब के अंदर से किस में सबसे अच्छा देखने को मिलता है, विकसित होता है, वेल डेवलप होता है। तो याद रखना जो आपका कैपिटुलम होता है इसके अंदर सबसे अच्छा आपको इनफ्लोरेसेंस है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी फैमिली होती है उस फैमिली के अंदर सबसे बढ़िया पुष्प क्रम देखने को मिलता है, इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, तो उस फैमिली का नाम क्या जाता है, आपकी जो एस्ट्रेसी फैमिली होती है। तो ये वाली स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो अब आ जाता है आपका साइमोस, सेकंड नंबर का पुष्पक्रम। साइमोस की बात करें तो साइमोस का जो मुख्य अक्ष होता है उसकी जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, बोले तो सीमित होती है, असीमित अनलिमिटेड नहीं होती है, क्या होती है, सीमित होती है। अब सीमित होती है तो इसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है, गुच्छे के रूप में ऊपर की साइड में, मतलब जो पुष्प का जो शीर्ष वाला पार्ट होता है वहीं पर लगता है। जैसा कि मैंने आपको इससे फर्स्ट नंबर पे अपने जो डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में अपने देखा था, ये तो है आपका साइमोस का, ये है आपका रेसिमोस का। तो दोनों का जो डायग्राम है आपको पता चल गया होगा। इसमें पुराने पुष्प नीचे रहते हैं, नए पुष्प क्या होते हैं, नीचे से ऊपर की साइड में बढ़ते रहते हैं। और इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, इसकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। और पुष्प का स्टार्ट कहां से होता लगना, पुष्प इसमें गुच्छे के रूप में लगते हैं, इसमें गुच्छे में नहीं लगते। और गुच्छे के रूप में लगेंगे तो ये क्या होंगे, पुराने और नए फूल होंगे। ये ऊपर के साइड में शीर्ष वाले पार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है। तो ये सारी चीजें अपन ने क्या है, डिस्कस कर ली है। तो ये वही चीज है। अब देखिए इसके अंदर भी जो उसका फ्लावर अरेंजमेंट है ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें फ्लावर अरेंजमेंट होता है, उसमें तो एसिपिटल था, इसके अंदर बाई एसिपिटल क्या होता है, याले बोले तो तलाभिसारी क्रम। तलाभिसारी क्रम का मतलब क्या हो गया, इसमें नए फूल होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं और पुराने फूल कहां होते हैं, शीर्ष की ओर होते हैं। बोले तो ये इसके अंदर जो फूल रहेंगे नए, वो मतलब ऊपर की साइड में नया फूल लगेगा, फिर नीचे क्या हो जाएंगे, पुराने फूल। ऐसे तरीके से किसमें क्या होंगे, नया फूल होगा वो ऊपर होगा, पुराने फूल नीचे होंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, आई थिंक मैंने गलत बता दिया। इसके अंदर क्या होते हैं, नए फूल तो क्या होते हैं, नीचे की साइड में, इसमें नए फूल नीचे की साइड में होते हैं और पुराने फूल क्या होते हैं, ऊपर की साइड के अंदर होते हैं। मतलब जो नया फूल है, ये नया फूल तो क्या रहेगा, नीचे की साइड में रहेगा, जो पुराना फूल रहेगा वो ऊपर की साइड में। जैसे 1 2
3 4, मतलब जो नए फूल है वो नए फूल नीचे की साइड में ग्रोथ करेंगे, पुराने फूल क्या रहेंगे इसके अंदर ऊपर रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या आ जाता है, इसके अंदर आपका मकोय आ जाता है, चमेली आ जाता है एंड आपका केलोट्रोपस आ जाता है, बोले तो आपका आक इसके अंदर आ जाता है। चलिए अब आगे एक स्पेशल टाइप का जो इनफ्लोरेसेंस है वो आ जाता है, जिसका नाम आ जाता है साइथियम। जो आपका साइथियम होता है, ये साइथियम क्या होता है, एक कप के आकार की संरचना के अंदर आपको दिखाई देने वाला होता है। मैं यहां पे क्या डायग्राम एड करना भूल गया था, तो आप एक बार गूगल से इसका डायग्राम है वो डायग्राम देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें जो माता होती है मतलब मादा होती है वो एक अकेली क्या होती है, इसमें फूल होते हैं और उस फूल के चारों तरफ क्या होते हैं, जो नर पुष्प होते हैं वो उसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है, इसके अंदर मान लीजिए ये क्या है, आपका मादा फूल है एंड इसके चारों ओर क्या रहेंगे, नर फूल क्या रहेंगे, इसके चारों ओर प्रेजेंट रहेंगे। मतलब एक सुंदर कन्या है और बीच में क्या रहेंगे, साइड आर बार साइड में क्या रहेंगे, बहुत सारे पुरुष उसके पीछे रहेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, आपका यूफोबिया क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। चलिए तो ठीक ऐसे ही इसमें एक दूसरा टाइप और आ जाता है जिसको हाइपेथोडियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दूसरा क्या है, हाइपेथोडियम। तो हाइपेनोथोडियम है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक पेंडुलम आकार का क्या होता है, मासल होता है, बोले तो फ्लेसी टाइप का होता है, जिसके अंदर, और ये भी कैसा होता है, बेंड कप के जैसी इसकी भी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होती है, अंदर की साइड में एक जो खोखली कैविटी होती है, होलो कैविटी होती है, गुहा होती है, वो इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 तरह के पुष्प हैं, फूल है, वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पहला बोले तो सबसे टॉप के ऊपर तो जो मेल पुष्प रहेगा, नर पुष्प रहेगा, वो देखने को मिलेगा। फिर जस्ट बॉटम के ऊपर बात करें, बीच में बात कर लीजिए, बॉटम पे बात कर लीजिए कि इसके जस्ट नीचे कौन सी रहेगी, जो फीमेल रहेगी, पुष्प रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। और जस्ट फीमेल के नीचे या बराबर के अंदर जो आपके स्टेराइल रहेंगे, बोले तो जो भद्दे फूल रहेंगे, वो क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें 3 फूल रहते हैं और उसके अंदर क्या थे, आपके 2 ही रहते हैं, मेल एंड फीमेल। लेकिन मेल के चारों तरफ क्या होते हैं, उसमें फीमेल रहती है, सॉरी फीमेल बीच में रहती है, मेल क्या होते हैं उसमें चारों तरफ होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 3 तरह के फूल प्रेजेंट होते हैं, उसमें 2 तरह के फूल आपके प्रेजेंट थे। इसमें एग्जांपल की बात करें तो जो आपका फाइकस फैमिली आ जाती है, जैसे कि जो पीपल आ गया, बरगद आ गया, अंजीर आ गया, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इसके भी आपको एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने होंगे। चलिए अगला आ जाता है वर्टिसिलेटर। वर्टिसिलेटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो दिखने वाले जो पुष्प होते हैं वो क्लस्टर होता है, उस क्लस्टर के जैसे आपको दिखाई देंगे। और पत्ती कहां पर प्रेजेंट होंगे, पत्ती का जो एक्सेल वाला पार्ट होगा, उस पार्ट के अंदर आपको ये जो पुष्प रहेंगे वो देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो आपका वर्टिसिलेटर होता है, पूछ लिया जाए कि कौन सी फैमिली है, उसके अंदर पुष्प क्रम का सबसे मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट या बोले तो खास फीचर होता है। तो याद रखना जो लेमियेसी परिवार होता है उसका ये सबसे खास क्या होता है, फीचर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और लेमियेसी परिवार का एग्जांपल में कौन आ जाता है, जो आपकी तुलसी का पत्ता आता है, जो आपने तुलसी देखी होगी घर में आपके लगती है, वो तुलसी क्या आ जाती है, इसमें एग्जांपल आ जाता है। तो एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। चलिए फिर अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई है ना, जितने भी टाइप्स बताए, ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यदि आप उनको नहीं देखे, यहां भी आप देख लेते हैं तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि जिस टाइम पे एग्जाम टाइम पे यदि आप देखें तो उतनी चीज नहीं पढ़ के कितनी सी ये आप स्लाइड देख लेते हैं, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट है वो इस स्लाइड से भी मिल जाएगा। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है पुष्पा, यानी फूल आ जाता है, बोले तो आपके पुष्प आ जाते हैं। पुष्प की यदि अपन बात करें तो जो आपका पुष्प होता है ये क्या होता है, जो आपका सूट होता है, मतलब जो आपका परवह होता है, उस परवह का ही क्या होता है, एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। कौन, जो आपका पुष्प होता है। तो पुष्प पूछ लिया जाए पुष्प क्या है, तो पुष्प याद रखना जो आपका सूट है उसी का एक मॉडिफाइड क्या होता है, ये वर्जन होता है। आगे बात करें तो इस पुष्प के अंदर एक तो क्या होता है, मतलब मेनली इसमें 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक तो आ जाता है
सपोर्टिंग पार्ट आ जाता है बोले तो सहायक भाग आ जाता है, एक आ जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले तो जो जननिक भाग होता है वो इसके अंदर आ जाता है। यदि अपन सहायक पार्ट की बात करें तो सहायक पार्ट में तो आ जाता है कैलिक्स, जिसको क्या बोला जाता है, बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। एक आ जाता है कोरोला, कोरोला को क्या बोला जाता है, दल पुंज के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। एक अब बात कर लेते हैं इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो एंड्रोसियम है एंड जो गाइनोसियम है, एंड्रोसियम को तो बोला जाता है पुंकेसर, गाइनोसियम को स्त्री केसर बोला जाता है, और जो आपकी एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन होता है एंड जो गाइनोसियम है इसको क्या बोला जाता है, आपका पिस्टल बोला जाता है। अब देखिए यदि आप इसका डायग्राम देखते हैं पुष्प का, तो फूल का यदि आप डायग्राम देखेंगे तो ये तो क्या होता है, इसका पेटल वाला पार्ट होता है, ये इसका स्टेपल वाला पार्ट होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जो फूल मतलब जो आपके कीट वगैरह रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में जो नई पंखुड़ियां निकलेगी उन पंखुड़ियों को भी क्या करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट तो कौन सा हो जाता है, जो येलो कलर में यहाँ पे जो डंडी नुमा आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये तो आपके कौन से आ जाते हैं, मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है, बोले तो जो आपका स्टेमन वाला आ जाता है, जिसके अंदर से ये जो आप यहां पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर में, ये तो क्या आ जाते हैं, एंथर आ जाते हैं। और ये जो लाइन निकली हुई है हरी वाली, ये जो हरी वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन यहां पे क्या आ जाती है, इसको फिलामेंट बोला जाता है। ठीक ऐसे ये तो कौन सा पार्ट हो गया, दोनों मिलके क्या होता है, स्टेमन वाला पार्ट बना लेते हैं, बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सन वाला पार्ट बना लेते हैं, बोले तो जो आपका एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम पुंकेसर वाला पार्ट बना लेते हैं। जबकि गाइनोसियम की बात करें तो जो आपका पिस्टल वाला पार्ट है, इस पिस्टल गाइनोसियम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जो मेल वाला पार्ट होता है वो कौन सा, जो आपका एंथर एंड जो फिलामेंट होते हैं, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, मेल वाले पार्ट को बनाते हैं। जबकि जो फीमेल वाला पार्ट है, इसको 3 चीजें मिलकर बनाते हैं। ये तो कौन सी आ जाती है, स्टिग्मा वर्तिका, जिसको ऊपर वाला पार्ट बोला जाता है। ये बीच में जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, इसको स्टाइल बोला जाता है। और ये नीचे की साइड में ये जो राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कौन सी आ जाती है, आपकी ओवेरी वाली आ जाती है। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, पिस्टल बोला जाता है। ये क्या होता है, फ्लावर का डायग्राम होता है। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, कई बार डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे नीट के अंदर आते हैं, वैसे भी चांस है कि डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आ जाए, यदि एग्जामिनर एग्जाम को टफ करना चाहे तो ये डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अब इन सारी चीजों को अपन 1 बाय 1 करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्टेपल वाला पार्ट है, या जिसको अपन कैलिक्स बोलते हैं, इस कैलिक्स वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैलिक्स वाले पार्ट को अपन डिस्कस करें तो जो आपका कैलिक्स, देखिए ये जो स्टेपल वाला पार्ट है ना, जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसी को ही कैलिक्स बोला जाता है, यानी स्टेपल का ही दूसरा नाम कैलिक्स है। तो ये जो कैलिक्स वाला पार्ट है, गौर से देखिए ये कैसा है, आपको हरा कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, पत्ती के जैसे पत्ती नुमा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में आपको हरा कलर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या करता है, जो नया पुष्प निकलेगा, नया फूल निकलेगा, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का क्या किया जाता है, इसके द्वारा काम किया जाता है। एंड जो आपका कैलिक्स होता है, पूछ लिया जाए कि कैलिक्स की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो याद रखना स्टेपल क्या होती है, इसकी इकाई होती है, जिसको बाह्य दल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसी के अंदर आ जाता है, एक तो गेमोसेपल्स आ जाता है, एक क्या आ जाता है, पोलीसेपल्स आ जाता है। अब गेमोसेपल्स एंड जो पोलीसेपल्स है, इन दोनों वर्ड का यहां पर मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए जो गेमोसेपल्स होता है, गेमोसेपल्स का मतलब होता है कि जब आपका जो सेपल होता है, यानी जो बाह्य दल होता है, यदि ये आपस के अंदर, मतलब ये जो सेपल्स होते हैं, ये यदि मान लीजिए पास में एक और सेपल्स है, यदि आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह का जो सेपल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, गेमोसेपल्स बोला जाता है। गेमो का मतलब आप याद रख सकते हैं साथ के अंदर, तो एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा आपका मटर आ जाएगा, एंड आपकी जो सोलेनेसी परिवार है उसके मेंबर्स आ जाएंगे। ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है। मैंने जितने भी, याद रखना ये वाले जो अब बोटनी अपन पढ़ रहे हैं, इस बोटनी के अंदर जितने भी आपके एग्जांपल्स रहेंगे, वो एग्जांपल्स मैंने वो ही एग्जांपल्स यहां लिखाऊंगा। इसके अलावा आप एनसीईआरटी से भी एग्जांपल देख लीजिएगा। एनसीईआरटी अब आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि बोटनी के अंदर काफी ज्यादा एग्जांपल्स है। तो मैं यहां पे वही एग्जांपल बताऊंगा जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हुए। इसके अलावा और भी जो आपके एग्जांपल्स हैं, उनको आप एक बार एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा।
चलिए, तो ये चीज अपन ने बात कर ली। अब आ जाता है पॉलीसेपल्स। पॉलीसेपल्स की बात करें तो पॉलीसेपल्स के अंदर क्या होता है, जब आपके सेपल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब भी आपके सेपल्स क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेगा, पोली। पोली का मतलब एक तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, पोली मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब सब क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके सरसों आ जाती है, एंड जो आपकी ब्रेसिकेसी एंड जो क्रूसीफेरी फैमिली है, इस फैमिली के मेंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये अपन ने किसकी बात कर ली, कैलेक्स की बात कर ली। चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका पेटल्स है, या बोले तो जो आपका कोरोला है। यदि कोरोला की बात करें तो ये आपका पेटल वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, कोरोला वाला पार्ट होता है। ये आपका कौन सा होता है, सेपल वाला कौन सा होता है, कैलेक्स वाला पार्ट होता है। ये तो कौन सा होता है, हरा वाला कैलेक्स वाला हो गया, और ये आपका कौन सा आ जाता है, कोरोला वाला पार्ट आ जाता है, जिसको पेटल के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये क्या करता है, अब देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पेटल वाला पार्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, दल के नाम से। पिस्टल मतलब इसको, सॉरी, पेटल्स मतलब दल के नाम से इसको जाना जाता है। वो ये तो क्या था, बाह्य दल था, ये क्या है आपका दल। देखने में जो फ्लावर का जो कलर होता है, वो इसी दल के कारण फ्लावर का क्या होता है, कलर होता है। और ये जो आपका पेटल्स होते हैं, यही क्या करते हैं, जो आपके कीट रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इनको क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, ताकि क्या हो, पोलिनेशन की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या हो सके, अच्छे से हो सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पेटल्स होते हैं। तो वही चीज है कि ये कैसे होते हैं, आपके चमकीले होते हैं, ब्राइट होते हैं, कलर के अंदर कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं। और ये जो आपके कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ताकि क्या हो, पोलिनेशन की प्रोसेस हो सके। ये एक तरह से पोलिनेटर आपके होते हैं। इसके अलावा अब थोड़ा सा क्या होता है, जो आपके पेटल्स होते हैं, यानी ये जो पेटल्स होते हैं, ये किस तरह से प्रेजेंट है, उस बेसिस में अपन थोड़ा सा एस्टिमेशन देख लेते हैं। यानी पुष्प का जो दल विन्यास है, इस विन्यास को थोड़ा सा अपन देखते हैं कि जो आपके पेटल्स होते हैं, ये किस मतलब किस फॉर्म में, किस अरेंजमेंट के अंदर ये लगे हुए रहते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहला आ जाता है वोल्वेट। देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम वेरी वेरी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, बस आप समझ लीजिएगा इसको। थ्योरी तो बस मैंने समझाने के लिए, बस यहाँ पे थ्योरी नहीं आएगी, या तो इसके एग्जाम्पल पूछेंगे, या ये आपको डायग्राम के थ्रू पूछ लिया जाएगा। तो चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता है वोल्वेट। वोल्वेट को यदि आप गौर से देखेंगे तो ये वाला किसका है, वोल्वेट का डायग्राम आ जाता है। इसके अंदर यदि आप गौर से देखेंगे तो ये सारे के सारे आपको क्या है, एक दूसरे से इस तरह से आपको थोड़े बहुत हल्के हल्के से अटैच देखने को मिल रहे होंगे। मतलब हल्का सा क्या है, इनके अंदर अटैचमेंट देखने को मिलता है, और सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो वही चीज है कि बाह्य दल की जो पंखुड़ियां होती हैं, वो क्या होती हैं, किनारों से एक दूसरे को बस छूती हुई आपको नजर आ रही होगी। गौर से देखोगे तो छूती हुई मतलब एकदम पास पास में नजर आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं रहती है। इस तरह का जो विन्यास है, उसको क्या बोला जाता है, वेलवेट के नाम से जाना जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है, कोलोट्रोपस आ जाता है, सरसों आ जाता है, एंड आपके सोलेनेसी फैमिली आ जाती है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। आगे आ जाता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड नाम से पता चल रहा है, ट्विस्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ में, ये ट्विस्टेड आ जाता है। जिसके अंदर गौर से आप देखोगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, आपको ये चढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक दूसरे पे क्या है, आपको ये चढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या होता है, आपका ट्विस्टेड होता है। तो इसमें देखेंगे जो पंखुड़ी होती है, बाह्य दल एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे क्या होते हैं, घुमावदार रूप में एक दूसरे पे चढ़े हुए रहते हैं। इसके अंदर कौन आ जाते हैं, गुड़हल आ जाता है, भिंडी आ जाती है, कपास आ जाती है, एंड आपका हिबिस्कस आ जाता है। ये दो अपन ने देख लिए ट्विस्टेड। अब अगला आपका आ जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट की बात करें तो जो आपका इम्ब्रिकेट होता है, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे पे आपको चढ़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन गौर से देखोगे तो इनमें किसी नियमित या किसी खास पैटर्न के अंदर एक दूसरे पे चढ़े हुए नहीं रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहां देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें आपको जो पैटर्न है, वो पैटर्न बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। मतलब दो यहां बाहर देख लीजिए, ये अंदर की साइड में पूरा हो गया, लेकिन यहां क्या है, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है एक अंदर है। लेकिन यहां ये फिक्स नहीं है, दोनों बाहर भी हो सकते हैं और दोनों क्या हो सकते हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आ जाता है लिम्ब्रिकेट का, केसिया आ जाता है, एंड आपका गुलमोहर आ जाता है। ये देखिए इन दोनों में, इन अब ये तीनों रहेंगे ना, इनमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहेंगे। तो इसकी कंफ्यूजन तो मैंने आपको इन दोनों की दूर कर दी कि भाई ट्विस्टेड के अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे एक दूसरे के अंदर ट्विस्टेड, एक दूसरे पे चढ़े हुए नहीं है, लेकिन एक ये हिस्सा अंदर है ना, तो ये वाला हिस्सा बाहर रहेगा, ये हिस्सा अंदर है तो ये वाला बाहर रहेगा, ये अंदर है तो ये वाला बाहर रहेगा, ये अंदर है तो ये वाला
बाहर रहेगा, ये अंदर है तो ये वाला बाहर रहेगा। ये तो कौन सा था, ट्विस्टेड। लेकिन लिम्ब्रिकेट के अंदर आप गौर से देखिए, ये हिस्सा भी अंदर है, ये हिस्सा भी अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर है, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, मतलब ये देखिए दोनों अंदर है और इन दोनों को देखिए ये दोनों के दोनों बाहर है। इस तरह से क्या होता है, इनमें तो एक सीक्वेंस आपको देखने को मिल रही है, एक अंदर है एक बाहर है, लेकिन इसमें किसी भी तरह की सीक्वेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगला आ जाता है आपका वेक्सलरी। वेक्सलरी की यदि अपन बात करें तो जो वेक्सलरी है ये सबसे आपको अलग दिखाई देखने को मिलेगा, सबसे अलग तरह का आपको है वेक्सलरी है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसको आप इजीली पहचान सकते हैं। इसमें आ जाता है आपका मटर एंड आपके बीन्स आ जाते हैं, बोले तो आपकी सेम आ जाते हैं। जबकि ये जो आपका लास्ट वाला आ जाता है क्विनिकेसियल, जो आपका आ जाता है, ये एक तरह से जो आपका लिम्ब्रिकेट होता है, इस लिम्ब्रिकेट का क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए मॉडिफिकेशन वर्जन होता है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये मतलब एक तरह से मान लीजिए दोनों के दोनों क्या है, आपके सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मेनली आपको ये वाला, ये वाला, ये एंड ये, इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। और पूछ भी लिया जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समान ही होते हैं। चलिए, तो ये चीज अपन ने देख ली। अब अपन एक थोड़ा सा इसमें आ जाता है पेरियंथ, मतलब जो परिदलपुंज होता है, ये आखिरकार क्या होता है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। परिदलपुंज होता है, ये क्या होता है, जो बाह्य दल होता है एंड जो आपका दल होता है, यदि इन दोनों के अंदर विभेद ना हो पाए, बोले तो आपका कलेक्स एंड जो कोरोला होता है उन दोनों में, या बोले तो जो पीटल एंड जो आपका सेपल है, इन दोनों में यदि विभेदन ना हो पाए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, परिदलपुंज बोला जाता है। एंड जो परिदलपुंज होती है, इसकी यूनिट पूछ ली जाए, इकाई पूछ ली जाए, तो इसकी क्या होती है, जो टेप्टल, बोले तो जो आपका टेपल क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, बोले तो जो आपका परिदल क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी लिली आ जाती है एंड आपका क्या आ जाता है, ओनियन इसके अंदर, यानी जो आपका प्याज है वो इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अगला अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो इसका मेल वाला पार्ट है, उस मेल वाले बोले तो आपके स्टेमन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका मेल पार्ट होता है। तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि जो आपके एंथर होते हैं, बोले तो जो परागकोश होते हैं एंड जो आपका फिलामेंट होते हैं, तो गौर से देखिए, एंथर प्रेजेंट होता है एंड क्या होते हैं, इसके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। अब जो आपका एंथर होता है, ये एंथर तो क्या होता है, जो पराग होता है, बोले तो जो आपके पोलन होते हैं, उन पोलन को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम किसका रहता है, एंथर का करता है। जबकि जो फिलामेंट है, ये जो तंतु है, ये क्या होती है, परागकोश को सहारा, मतलब जो आपके पोलन है यानी जो आपके एंथर है, इसको सहारा प्रदान करने का जो काम है वो किसका होता है, आपके फिलामेंट का रहता है। जबकि जो अगला आ जाता है पिस्टल, या जिसको कार्पल, या इसको फीमेल पार्ट, या बोले तो गाइनोसियम बोला जाता है। यानी फीमेल पार्ट की बात करें तो जो आपका फीमेल पार्ट होता है, इस फीमेल पार्ट के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी, स्टिग्मा देखने को मिलेगी, स्टाइल देखने को मिलेगी एंड आपकी ओवेरी वाला पार्ट है इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखिए स्टिग्मा वाला पार्ट, स्टिग्मा वाला जो पार्ट रहेगा, यहां से ही क्या होगा, जो पोलन रहेगा वो पोलन क्या होगा, इसके अंदर आएगा। मतलब पोलन वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले किसमें आएगा, मतलब पोलन वाला पार्ट को रिसीव कौन करती है, जो आपकी स्टिग्मा रहती है। जबकि जो स्टाइल रहती है, ये स्टाइल क्या करेगी, गौर से देखिए, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है एंड ओवेरी वाला पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम, बोले तो जोड़ने का काम किसके द्वारा होता है, स्टाइल क्या करेगा, इन दोनों को, स्टिग्मा एंड जो आपकी ओवेरी है, इनको जोड़ने का काम करता है। जबकि अपन ओवेरी की बात करें तो ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, जो आपके अंडक होते हैं, बोले तो जो ओव्यूल्स होते हैं, वो ओव्यूल्स क्या होते हैं, इसे ओवेरी के अंदर स्टोर रहते हैं, बोले तो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगला ही क्या आ जाता है, आपका ओव्यूल्स आ जाता है। तो जो आपका ओव्यूल्स होता है, ये ओव्यूल्स क्या होता है, जो आपकी ओवेरी है यानी जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और फिर क्या होता है, यहां अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, जैसे ही निषेचन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाद में बीज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बाद में सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में उन सीड से क्या होता है, एक जो नया प्लांट है, उस प्लांट का क्या हो जाता है, यहां पर डेवलपमेंट हो जाता है।
आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका फ्लावर है, इस फ्लावर की जो सिमेट्री होती है ना, पुष्प की सिमेट्री कैसे होती है उसकी अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यदि पुष्प की अपन सिमेट्री की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाता है एक्टिनोमोर्फिक, या जिसको अपन त्रिज्या सममित बोलते हैं। एक्टिनोमोर्फिक एक तरह से मान लीजिए जो आपकी रेडियल सिमेट्री आप पढ़ते हैं, एक तरह से रेडियल सिमेट्री भी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? रेडियल सिमेट्री का मतलब हो जाता है कि सेंटर एक्सिस से किसी को आप कैसा भी काट देते हैं तो वो उसके क्या होते हैं, दो रूप आपको देखने को मिलते हैं। यदि अपन एनिमल्स मतलब एनिमल किंगडम वगैरह के अंदर बात करें तो अपन स्पंज के अंदर मतलब जिस टाइम पे अपन पढ़ेंगे अपन जो कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट है, तब आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मतलब एक सेंटर एक्सिस से आप कैसे भी काट लो, आपको क्या होंगे, एक दूसरे की दो चीजें क्या मिलेगी, मिरर इमेज देखने को मिलेगी। इस तरह की जो सिमेट्री है वो क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है, या बोले तो आपका एक्टिनोमोर्फिक सिमेट्री कहलाती है, बोले तो त्रिज्या सममित। मतलब किसी भी वर्टिकल प्लेन से दो यदि बराबर भागों में पुष्प है, ये फूल यदि आपका कट जाता है तो इस तरह की सिमेट्री क्या कहलाती है, आपकी एक्टिनोमोर्फिक सिमेट्री कहलाती है। इसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आ जाता है सरसों, मिर्ची, धतूरा एंड आपका क्या आ जाता है, गुड़हल, इसका एग्जांपल आ जाता है। अगला आ जाता है जाइगोमोर्फिक। जाइगोमोर्फिक या इसको एक व्यास सममिति या अपन इसको बाइलेटरल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। मतलब एक सेंटर एक्सिस से ही यदि इसको काटोगे तो ही क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे काट लोगे तो एक दूसरे की मिरर इमेज ही बिल्कुल भी नहीं। मतलब सेंटर एक्सिस से इसको काटना है, सिर्फ एक ही बार काटोगे तो ये क्या होगा, अब आप इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए तो भी एक सेंटर एक्सिस से कट रहा है, मतलब एक ही बार कटेगी, जबकि इसको आप सेंटर एक्सिस से कितनी भी बार कैसे भी आप इसको काट सकते हैं। यदि इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो मटर आ जाता है, गुलमोहर आ जाता है, बीन आ जाता है एंड आपका केसिया का प्लांट, मतलब इसके इनके पुष्प आ जाते हैं। अगला आ जाता है एसिमेट्री। तो एसिमेट्री का मतलब ये हो गया कि उसको कैसे भी काट लो आप, दो आपको मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, मतलब दो सेम पार्ट तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो आपका केना का पौधा होता है, इसके क्या आ जाते हैं, आपके इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपका पुष्प के अंदर जो ओवेरी वाला पार्ट था, उस ओवेरी की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवेरी की पोजीशन पे यदि अपन पुष्प की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस जिसको क्या बोला जाता है, जायांग धर के नाम से जाना जाता है। तो जो हाइपोगाइनस होता है, इस हाइपोगाइनस के अंदर क्या होता है, जो आपकी ओवेरी होती है, ये ओवेरी क्या होती है, सुपीरियर पार्ट के अंदर आपको ओवेरी है वो देखने को मिल जाती है। कहां देखने को मिलेगी, जो सुपीरियर पार्ट रहेगा वहां पर आपको ओवेरी है देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सरसों, चाइना रोज एंड क्या आ जाता है, इसमें बैंगन आ जाता है। इसके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। फिर आ जाता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब हो जाता है कि परिधि के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। मतलब क्या होंगे, जो ओवेरी रहती है ये क्या होती है, बीच के अंदर जो ओवेरी रहेगी वो ओवेरी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। ओवरऑल बात करें तो हाफ तो क्या रहेगी, वो सुपीरियर पोजीशन पे रहेगी एंड हाफ ही क्या रहेगी, जो इंफीरियर पोजीशन है उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी। इसमें प्लम, रोज एंड आपका पीच क्या आ जाता है, एग्जाम्पल आ जाते हैं। जबकि इपीगाइनस जिसको बोला जाता है अधिजायांगी, इपीगाइनस के अंदर क्या होता है कि ओवेरी कहां होती है, जो इंफीरियर रीजन होती है उस इंफीरियर रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो याद रखना, हाइपोगाइनस सुपीरियर रीजन पे प्रेजेंट होती है एंड जो इपीगाइनस है ये कहां प्रेजेंट होती है, इंफीरियर पे। जबकि बीच में कौन बच गया, पेरी। पेरी का मतलब क्या होता है, बीच के अंदर मान सकते हैं कि ये आधी तो सुपीरियर रहेगी, आधी क्या रहती है, आपके इंफीरियर रहेगी। बस इनके एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख लीजिएगा। इसमें अमरूद, सेब, खीरा, सूरजमुखी आपके क्या आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलिए अब आ जाता है एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जिसको सहपत्र बोला जाता है, ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी यहां पे देख पा रहे हैं, सहपत्र मतलब यहां पे आपको थोड़े छोटी सी मतलब स्ट्रक्चर और देखने को मिल रही होगी। ये क्या होते हैं, किसी भी फूल के क्या होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, सहपत्र होते हैं। एक्चुअल के अंदर जो आपका सहपत्र होता है ये एक तरह से जो आपकी लीफ होती है उस लीफ का ये क्या है, मॉडिफाइड क्या होता है, रूप होता है। तो याद रखना ब्रैकेट क्या होता
होता है, जो आपका लीफ होता है, जो पत्ती है, उस पत्ती का ही मान लीजिए एक तरह से रूपांतरित क्या होता है, भाग होता है। ये क्या रहता है, किसी फूल या जो पुष्प के गुच्छे होते हैं उसका जो बेसे है, उसका जो आधार है, उस आधार पर आपको देखने को मिलती है। और ये सामान्य जो नॉर्मल जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों से क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलेगी। बोले तो आकार में छोटे होंगे, रंगीन होंगे, और कैसे होंगे, थोड़े से कांटेदार होंगे। ये कांटेदार के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। बोले तो थोड़े से स्पिनी टाइप के ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनका जो मेन फंक्शन है वो पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, ये जो आपकी नई कलिकाएं होती हैं, मतलब नए जो बर्ड्स निकलेंगे, उन बर्ड्स को क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ में जो कीट रहते हैं, उन कीट्स को भी आकर्षित करने का काम भी है, वो इन ब्रैकेट्स के द्वारा किया जाता है। मतलब देखने में देखिए कितने अच्छे ये ब्रैकेट्स हैं, ये लगते हैं ये थोड़े से जो कीट वगैरह उनको भी अट्रैक्ट करेंगे, एंड जो नए पंखुड़ियां लगेगी उनको क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगी। और ये एक तरह से क्या होते हैं, जो आपकी पत्तियां हैं, उन पत्तियों का ही मान लीजिए एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। कौन, आपके सहपत्र, नाम से पता चल रहा है सहपत्र, मतलब किसी के अंदर क्या करेंगे, सह भूमिका निभाने का काम करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब जो आपके पुष्प होते हैं, वो पुष्प क्या हो सकते हैं, आपके यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एंड आपके कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। जैसे अपन यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इनमें यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ही प्रकार के जननांग, यदि किसी पुष्प के अंदर एक ही प्रकार के जननांग क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक ही प्रकार के जननांग का मतलब हो गया कि ये कोई प्लांट है, इसके अंदर मादा भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, एंड पुरुष भी क्या होता है, इसी के अंदर प्रेजेंट है। बोले तो नर एंड जो मतलब मेल एंड जो फीमेल जननांग है, वो दोनों के दोनों यदि एक ही प्लांट में, एक ही पुष्प में प्रेजेंट है, तो इस तरह का प्लांट या पुष्प क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल कहलाता है। एग्जाम्पल कौन आ जाता है इसमें, माइज आ जाता है, बोले तो आपका मक्का इसका एग्जाम्पल आ जाता है। अगला आ जाता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल बोले तो उभयलिंगी। बाइसेक्सुअल के अंदर आ जाएगा कि कोई भी पौधा है, उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल होंगे, दोनों के दोनों आपके क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। मतलब नर एवं मादा दोनों जननांग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस तरह का पादप ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी कहलाता है, बाइसेक्सुअल कहलाता है। एग्जाम्पल आपका मटर आ जाता है, एंड आपका गुड़हल इसका एग्जांपल आ जाता है, चाइना रोज। जबकि एक आ जाता है एक लिंगी पौधा, एक आ जाता है उभय लिंगी पौधा। वही चीज आ जाती है, यानी डाइकोसियस एंड आपका मोनोसियस। यदि अपन डाइकोसियस की बात करें तो इसके अंदर नर एंड मादा क्या होते हैं, पौधे के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि इसमें एग्जांपल कौन आ गया, खजूर आ गया, वेलिसेनिया आ गया, मर्चिंटिया आ गया, पपीता आ गया, एंड आपका साइकस आ जाता है। जबकि मोनोसियस उभयलिंगी पौधे की बात करें तो इनके अंदर एक ही पौधे पर नर एवं मादा क्या होते हैं, फूल आपको देखने को मिलते हैं। मतलब देखिए, गौर से देखिएगा, देखिए डाइसियस, कई बार लोग क्या हो जाता है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, डाई आ जाता है तो डाई का मतलब क्या समझ लेते हैं कि डाई से आप रिलेट कर सकते हैं, डाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हिंदी में क्या पढ़ोगे तो एक लिंगी, तो लोग क्या सोचते हैं कि एक ही पौधा है, उसके ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश वाले वर्ड पे जाना है, हिंदी वाले वर्ड पे नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, कई बार तो हिंदी वाला वर्ड इजी रह जाता है, कई बार इंग्लिश वाला वर्ड इजी रह जाता है, तो या इंग्लिश वाला वर्ड थोड़ा सा इजी है। देखिए एक लिंगी में तो क्या समझ लेते हैं कि भाई एक ही पौधे पे दोनों के दोनों लोग प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन डाइसियस, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, मतलब मेल एंड फीमेल क्या होंगे, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जबकि मोनोसियस, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। यहां पे हिंदी में देखोगे तो उभय, उभय का मतलब अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहां पे मोनो का मतलब क्या है, एक ही। मतलब यहां पे पौधे क्या रहेंगे, मतलब एक ही जो प्लांट रहेगा उसके ऊपर मेल एंड जो फीमेल है वो दोनों के दोनों आपको प्रेजेंट रहेंगे। इन चारों के अंदर ये जो चार आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले वर्ड रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से है वो आप एक बार देख लीजिएगा। यूनिसेक्सुअल के अंदर केवल एक ही प्रकार के जननांग क्या होंगे, जननांग का मतलब जो आपका मेल एंड जो फीमेल के जो जननांग थे, गाइनोसियम एंड्रोसियम, उनकी बात चल रही है। लेकिन यहां किसकी चल रही है, प्लांट की बात चल रही है। बाइसेक्सुअल में दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, जननांग एक साथ में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे डाइसियस का मतलब क्या हो जाता है, मादा एंड जो आपका नर है, ये दोनों के दोनों पौधे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों पौधे आपके साथ में ही रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपके फ्लावर है, उन फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती है, उसके बेसिस पे आपके फ्लावर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइमेरस।
ट्राइमेरस की बात करें, यदि जो आपका कोई भी पौधा है उसके ऊपर पंखु फूल है, उस फूल के अंदर 3 आपकी पंखुड़ियां दिखाई दे रही है, 1 2 3, वो आपकी कौन सी होती है? ट्राइमेरस होती है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपकी लिलिएसी फैमिली। अगला अपन बात कर लेते हैं टेट्रामेरस। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, यानी 4 पंखुड़ियां प्रेजेंट है, 1 2 3 4, मतलब यहां पे कितनी है? आपकी 4 पंखुड़ियां देखने को मिल रही है। आपके ब्रेसिकेसी एंड आपके क्या आ जाती है? क्रूसिफेरस के एग्जांपल्स आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं पेंटामन। पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 पंखुड़ियां प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 5 पंखुड़ियां प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट होती है? जो आपके सोलेनेसी फैमिली है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देख लेनी है। इसके साथ साथ में प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, वहां पे विजिट कर लीजिएगा, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं कि जो पुष्प के अंदर जो अपन ने मेल रीजन अपन ने पढ़ा था, मेल एंड फीमेल वाला पार्ट पढ़ा था ना, अब उनको चलिए थोड़ा सा अपन डिटेल के अंदर देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो आपका एंड्रोसिम वाला पार्ट है, बोले तो जो पुमंग वाला पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको अपन बात करते हैं किसके? फ्लावर अभी अपना चल रहा है। यदि अपन बात करें इसके पुमंग वाले पार्ट की, तो जो आपका एंड्रोसिम होता है यानी जो पुमंग होता है, पूछ लिया जाए कि इसकी जो यूनिट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट को क्या बोला जाता है? स्टेमन बोला जाता है, बोले तो पुंकेसर बोला जाता है। एंड जो आपका पुंकेसर होता है, हर एक पुंकेसर होता है ये 2 भागों के अंदर बटा रहता है। जैसे स्टार्टिंग में अपन ने बात कर ली थी, पहला पार्ट तो कौन सा आ जाता है? एंथर वाला आ जाता है। दूसरा कौन सा आ जाता है? आपके फिलामेंट वाला आ जाता है। ये वाला जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये एंथर वाला पार्ट है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कौन सा आ जाता है? फिलामेंट वाला पार्ट आ जाता है। ये जो एंथर वाला पार्ट है, इसी के अंदर आपकी पोलन ग्रेन प्रेजेंट होती है। एंड ये जो आप कवरिंग इसके अंदर देख रहे हैं, अंदर की साइड में चीजें प्रेजेंट है, इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है, लघु बीजाणु इनको बोला जाता है। चलिए, जो फिलामेंट क्या आ जाता है? एक डंडी जैसा भाग है जो क्या होता है? एंथर को क्या होता है? जो थैलेमस होता है, उसे थैलेमस से जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। तो ये तो अपन ने किसके बारे में बात कर ली, इसका थोड़ा सा बेसिक देख लिया। डायग्राम आपने देख लिया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका स्टेमन वाला पार्ट था, ये किन चीजों से क्या रहता है? एडहेसिव रहता है, मतलब इनके अंदर पुंकेसर में आसंजन होता है, वो किस तरह से हो सकता है? तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, आसंजन आखिरकार है क्या चीज। तो देखिए, जब पुंकेसर होता है, ये किसी भी जो आपका पुष्प रहेगा, फूल रहेगा, उसके यदि किसी भी अन्य भाग से यदि ये जुड़ा हुआ रहता है, तो एडहेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से, किसी सतह से अडहेस होना, जुड़ना। यदि स्टेमन वाला पार्ट फूल के किसी भी पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका एडहेशन ऑफ स्टेमन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो चीज आपको पता चल गई होगी कि एडहेशन ऑफ स्टेमन क्या कहलाता है। अब यदि अपन इसके अंदर थोड़े से पॉइंट्स की बात करें, तो पहला आ जाता है स्टेमिनोड। स्टेमिनोड की बात करें तो स्टेमिनोड का मतलब होता है कि एक ऐसे स्टेमन से होता है, ऐसे पुंकेसर से होता है, जो कैसा होता है? स्टेराइल होता है, बोले तो बांझ होता है। और जो परागकण होते हैं, बोले तो जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो आपके पोलन होते हैं, उन पोलन को उत्पन्न करने के अंदर क्या होता है? आपका असमर्थ होता है, बोले तो उनका फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इस तरह का जो पुंकेसर होता है, यानी इस तरह का जो स्टेमन होता है, उसको स्टेमिनोड के नाम से जाना जाता है। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला आ जाता है एपिपेटल्स, या जिसको दल लगन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एपिपेटल्स की अपन बात करें तो इसके अंदर जो आपका पुंकेसर होता है, वो क्या करेगा? जो मतलब जो इसकी पुष्प की जो पेटल्स वाली है ना, जो पंखुड़ियां वाली पार्ट थी, जो अपन एक डायग्राम के अंदर स्टार्टिंग में देखा था, ये जो पेटल्स, तो सेप्टर वाला पार्ट था, एक पेटल वाला पार्ट था। पेटल वाला कौन सा? जो खूबसूरत पार्ट आपको दिखाई दे रहा था ना, रंग बिरंगा, जहां से क्या कर रहे थे? बर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे थे, वो वाला जो पार्ट होता है, उससे क्या होते हैं? ये आपके पार्ट होते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आ जाता है आपका बैंगन आ जाता है, एंड आपका धतूरा आ जाता है। अगला आ जाता है एपीफाइल्स, यानी जिसको परिदल लगन के नाम से जाना जाता है। परिदल लगन मतलब अब जो आपका परिदल था, जिसको मैंने आपको स्टार पॉइंट लगा के समझाया था, जब पुंकेसर उससे जुड़ जाता है, तो उस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? एपीफाइल्स के नाम से, परिदल लगन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल लिली आ जाता है, एंड आपके प्याज या ना ऑनियन इसके अंदर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फिर आगे आ जाता है गाइनोएड्रस।
गाइनोइड्रस यानी इसको परिजायांग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब जो आपका पुंकेसर होता है, स्टेमन होता है, ये जब फीमेल का जो आपका गाइनोसियम वाला पार्ट होता है, ओवेरी वाला अंडाशय वाला पार्ट होता है, यदि उससे जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या बोला जाता है, परिजायांग बोला जाता है, गाइनोइड्रस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आपका आंख आ जाता है वो इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स को एक बार भी मिस है वो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कोहेशन ऑफ स्टेमन की जो जुड़ाव का जो बेस है, आधार है, वो आखिरकार क्या है। यदि बात करें तो जब पुंकेसर होते हैं ये आपस के अंदर जिस टाइम पे जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है कोहेशन। कि स्टेमन होते हैं ये आपस में किस तरह से एक दूसरे के बेसिस से जुड़े रहते हैं, अब उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका इसके अंदर मोनोडेफेल्स। मोनोडेफेल्स की यदि अपन बात करें जिसको एक संघी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मोनोडेफेल्स मतलब सारे के सारे पुंकेसर क्या होते हैं, एक बंडल के रूप में यानी एक गुच्छे के रूप में क्या है, सारे के सारे क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कहलाता है, मोनोडेफेल्स तरह का आपका कोहेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल आ जाता है आपका चाइना रोज, गुड़हल का पादप आ जाता है। आगे बात करें डाइडेफेल्स यानी द्विसंगी। द्विसंगी की बात करें तो दो गुच्छों के अंदर एक गुच्छा एंड आपका दूसरा गुच्छा सेम टू सेम यहां बनेगा। तो बस समझाने के अकॉर्डिंग आपको है ये वाला डायग्राम। तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है आपके मटर वाला। इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। अगला आ जाता है पॉलीडिफेल्स। पॉली का मतलब बहुत सारे गुच्छे क्या होंगे यहां देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल आपका नींबू आ जाता है। तो ये देखिए एक बंडल हो गया, दूसरा बंडल हो गया, तीसरा बंडल हो गया, चौथा, मतलब इस तरह के बंडल क्या है, काफी सारे क्या होंगे गुच्छे प्रेजेंट हो गए। ये एक सिंगल गुच्छा हो गया, ये दो गुच्छे हो गए, ये बहुत सारे क्या हो जाते हैं आपके यहां पर गुच्छे हो जाते हैं। तो तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, एक संगी, द्विसंगी एंड आपका बहुसंगी। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। सेकंड वाला आ जाता है गाइनोसियम जिसको अपन जायांग बोलते हैं यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट की अपन अब डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर के। अब फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इसकी जो आपकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट को क्या बोला जाता है, कार्पल या बोले तो पिस्टल या बोले तो इसको स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। इसके क्या होते हैं आपके तीन पार्ट होते हैं, जबकि मेल वाले के कितने थे आपके दो पार्ट थे। इनके तीन पार्ट कौन कौन से हैं तो गौर से देखिए। पहला तो आ जाता है स्टिग्मा, फिर आ जाता है ये वाला स्टाइल वाला पार्ट, फिर आ जाता है आपकी ओवेरी वाला पार्ट। यदि अपन स्टिग्मा की बात करें जिसको वर्तिगाग्र के नाम से जाना जाता है तो ये सबसे ऊपर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है जहां पर क्या होता है जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन क्या होते हैं यहीं से पर आके क्या होते हैं कि ड्रॉप होते हैं, यहीं आके गिरते हैं। फिर आ जाती है आपका सेकंड स्टाइल वाला पार्ट। अब जो आपका स्टाइल वाला पार्ट होता है ये क्या होती है, सबसे लंबी आपकी नली होती है जो क्या करेगी स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ने का क्या करती है आपका फंक्शन करती है, काम करती है। इसके बाद में आ जाती है आपकी ओवेरी जिसको क्या बोला जाता है, अंडाशय बोला जाता है। ये जो ओवेरी रहेगी नीचे की साइड में ये जो फूला हुआ रीजन रहता है यही क्या होती है ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके ओव्यूल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके जो बीजांड है ओव्यूल्स है यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, उससे क्या बन जाएगा एक नए प्लांट का क्या हो जाता है फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी ओवेरी है या बोले तो जो आपके कार्पल्स हैं इनके आखिरकार कितने टाइप्स होते हैं। तो इनके टाइप्स में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी की बात करें तो इसको अपन एक अंडपी के नाम से भी जाना जाता है। एक अंडपी का मतलब हो गया कि यहां पर क्या होती है ओवेरी की संख्या क्या होती है आपकी एक होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फेबियसी बोले तो मटर आ जाता है, पोएसी बोले तो आपके घास इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है बाइपिलरी। यदि इसमें की बात करें तो द्विअंडपी। द्विअंडपी की बात करें तो यहां दो ओवेरी रहेगी, त्रिअंडपी मतलब तीन ओवेरी रहेगी एंड मल्टी कैपिलरीज का मतलब हो जाता है बहुअंडपी बोले तो एक से ज्यादा तीन से ज्यादा क्या रहेगी यहां पर ओवेरी की संख्या है वो देखने को मिलेगी। इनके जो एग्जांपल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दो ओवेरी किसके अंदर देखने को मिलेगी, जो आपके आलू है उनके अंदर देखने को मिलेगी। तीन ओवेरी की बात करें तो जो लिलियेसी आपकी फैमिली है उनके अंदर देखने को मिलेगी, जैसे आपकी लिली होगी, ओनियन आ गया। इसके अलावा तीन से ज्यादा किस्म देखने को मिलेगी जो मालवेसी परिवार होता है, कपास, गुड़हल, भिंडी, इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दो स्पेशल टाइप की क्या है आपके कार्पल्स और है ओवेरी और है।
ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आने के चांस हो भी सकता है, बने या ना बने, लेकिन यहां से क्वेश्चन है कि आंसर बन सकते हैं। जैसे पहला आ जाता है आपका एपोकार्पस। एपोकार्पस जिसको क्या बोला जाता है, युक्तांडपी के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब यदि जब एक से ज्यादा क्या हो, यदि आपके जो कार्पल्स है बोले तो जो आपकी ओवेरी है वो यदि एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको तो क्या बोला जाता है, एपोकार्पस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपकी एपोकार्पस बोला जाता है। मतलब एक से ज्यादा ओवेरी हो और सब की सब क्या हो, आपकी अलग हो। मतलब सारी की एक से ज्यादा तो है लेकिन दोनों तीनों की तीनों क्या है, आपकी अलग अलग प्रेजेंट है, चिपकी हुई आपस के अंदर नहीं है, मतलब मुक्त रूप से प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है, एक्रोकार्पस कहलाता है, सॉरी एपोकार्पस कहलाता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है कमल, गुलाब एंड आपका माइचेंटिया। इसके अलावा साइनोकार्पस की बात करें तो साइनोकार्पस जिसको बोले युक्तांडपी, युक्त का मतलब युक्त रूप से रहेगी, मतलब चिपकी हुई क्या रहेगी, इसके अंदर भी क्या रहेगी, एक से ज्यादा क्या रहेगी, आपकी कार्पल्स प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या होगी, ये आपस के अंदर क्या होती है, चिपकी हुई रहेगी। किन के अंदर देखने को मिलेगी, सरसों, टमाटर, मटर एंड आपके चाइना रोज के अंदर देखने को मिलती है। तो ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा अच्छे से हैं वो आप इनको देख लीजिएगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्लांसेटिनेशन की बात करें या ना बीजांड न्यास की अपन बात करें कि आखिरकार ये चीज आपकी क्या होती है। प्लांसेटेशन की बात करें तो इसके अंदर जो आपकी ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर जो आपका ओव्यूल्स होता है, इस ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है उसको क्या बोला जाता है, प्लांसेटेशन के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब ये जो ओव्यूल्स है, इसी ओव्यूल से क्या होता है, बीज बनता है, जैसा कि मैंने आपको पहले डायग्राम के अंदर दिखा दिया था। तो चलिए इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्जिनल की, है ना, सीमांत की। यदि मार्जिनल की बात करें तो जो आपका ओव्यूल्स होता है, ये ओवेरी के अंदर क्या होता है, एक किनारे पे देखिए ओव्यूल्स क्या होता है, ओवेरी के ऊपर एक किनारे के ऊपर क्या है कि इस तरह से आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा होगा, एक ही लाइन में इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, विन्यास होता है, उसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल या बोले तो सीमांत तरह का बोला जाता है। किसमें देखने को मिलेगा, जो आपके मटर है, पोएसी, इनके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाता है एक्सल। एक्सल की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, स्तंभीय। यदि एक्सल की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जो ओवेरी होती है, ये ओवेरी क्या होती है, चेंबर के अंदर बनती है, और जो ओव्यूल्स होता है वो ओव्यूल्स का होता है जो सेंटर एक्सिस होता है, उस सेंटर एक्सिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर, जो आपके स्तंभीय होते हैं उन स्तंभियों के अंदर। कौन एग्जांपल आ जाता है, चाइना रोज आ जाता है, टोमेटो आ जाता है, लेमन आ जाता है, सोलेनेसी आ जाता है एंड आपकी लिलियेसी फैमिली आ जाती है। आगे बात करें पार्शियल, यानी जिसकी अपन भित्ति की बात करें तो जो आपका भित्ति मतलब भित्ति के ऊपर प्रेजेंट रहेगा या ना ओव्यूल्स होगा, वो ओवेरी के अंदर की जो दीवार रहती है, जो भित्ति रहेगी, उस भित्ति के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये जो भित्ति होती है ये कभी कभी क्या होती है, झूठी दीवार भी हो सकती है, बोले तो फॉल्स जो आपकी दीवार है, सेप्टम है, ये सेप्टम भी बन जाती है। किन के अंदर देखने को मिलेगा, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड आ गया एंड आपका एग्रोमोन आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जो फ्री सेंट्रल का मतलब है सेंटर एक्सिस के ऊपर जो आपके ओव्यूल्स रहेंगे वो ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का जो पार्टीशन वॉल है, ये वॉल इन दोनों को अलग अलग बिल्कुल भी नहीं करेगी। जैसे आपका डाइकेंथन्स आ गया एंड आपका जो प्रिमरोज है, ये प्रिमरोज इसका एग्जांपल आ जाता है। फिर आ जाता है बेसल। बेसल की बात करें तो ओवेरी के बेस पर सिर्फ एक ही जो आपका ओव्यूल होता है, ये एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है, आपका बेसल कहलाता है। इसमें एग्जांपल आ जाता है सूरजमुखी आ जाता है एंड मेरीगोल्ड बोले तो आपका गेंदा क्या आ जाता है, इसका एग्जांपल आ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल से एक पहले जो आपका सीड है यानी जो आपका बीज है, इस बीज के बारे में। देखिए जो बोटनी वाला जो पोर्शन है ना, ये ज्यादातर रटने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो एग्जांपल, देखिए जो आपकी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी भी आपकी दो पार्ट्स में बटी हुई रहती है। एक तो आपकी जियोलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है, इसके अलावा एक आपका क्या जाता है, बोटनी वाला। वैसे करें तो आगे एनवायरमेंट भी चला जाता है, आपकी और भी चीजें आ जाती है, लेकिन मेनली दो पार्ट्स के अंदर बटी रहती है। जबकि जो जूलॉजी वाला पोर्शन होता है ना, ये जूलॉजी वाला समझने का पोर्शन होता है, मतलब इसमें आप समझोगे और समझ के आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जूलॉजी वाले पोर्शन में लगभग अपने खुद के शरीर के बारे में चीजें आती है, तो अपन उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। जबकि जो बोटनी वाला प्लांट है,
मतलब पार्ट है। ये बोटनी वाले के अंदर क्या होते हैं, ज्यादातर चीजें प्लांट से रिलेटेड आती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें आ जाती है, जिनको क्या होता है थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जांपल्स क्या होते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, और जो प्लांट के बोटनिकल्स नेम होते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो इनको याद रखना पड़ता है। तो ये जो भी चीज अपन बोटनी में पढ़ेंगे ना, तो इनके अंदर सबसे, अब देखिए जूलॉजी के अंदर तो आपने लेक्चर को एक बार देख लिया, वहां तक काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें समझ में आ जाती है। बोटनी का लेक्चर कम से कम आप 1 से 2 बार देखोगे, और टेस्ट सीरीज आप दोगे, टेस्ट दोगे, इसके साथ साथ में जो रिवीजन क्लास है वो रिवीजन क्लास आप ज्वाइन करोगे, तब आपको ये चीजें हैं और अच्छे से समझ में आएगी। तो बोटनी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है, वो फोकस आपको देना है। चलिए, तो अब अपन सीड वाला पार्ट है। यदि सीड वाले पार्ट की बात करें, तो जो सीड है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल बोले तो बीजांड से ही क्या होता है, सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। एंड जो इसमें ये जो बीज होता है, इस बीज के अंदर सीड कोट एंड जो आपका एम्ब्रियो बोले तो आपका जो भ्रूण होता है, ये भ्रूण इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन थोड़े से सीड की यदि स्ट्रक्चर की बात, ये सीड है, ये सीड के यदि अपन स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले तो आ जाता है सीड कोट, जिसको अपन टेस्ट बोल देते हैं। ये सीड कोट क्या होता है, जो आपका बीज होता है, इस बीज को प्रोटेक्शन यानी प्रोवाइड करने का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, जो सबसे बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है उसको टेस्ट बोला जाता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला, इसको टेगमेन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आगे आ जाता है हाइलम। तो देखिए हाइलम वाला जो पार्ट होता है, हाइलम किसको बोला जाता है कि एक जो नोच होती है अंदर के साइड में घुसी हुई, तो ये जो अंदर की साइड में ये जो आप नोच देख रहे हैं, इसी नोच का ये वाला जो पॉइंट है, इसी को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। ये क्या होता है, सीड के ऊपर एक तरह का क्या होता है, जो निशान होता है वो आपको देखने को मिलता है, और जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, वो इसी हाइलम वाले जगह से क्या होता है, आपका जुड़ा हुआ रहता है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे आ जाता है माइक्रो प्रोफाइल। माइक्रो प्रोफाइल की बात करें तो आपको ये क्या होता है, ऊपर की साइड में एक छोटा सा क्या होता है, यहां पर छेद होता है, जहां से क्या होता है, जो ऑक्सीजन एंड जो पानी है, वो पानी जाने का क्या होता है, एक तरह से ये आपका एक मीडियम होता है। इसके अलावा जो आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट आ जाता है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है, ये एक तरह का भ्रूण अक्ष होती है, जो क्या करती है, जो आपके 2 बीज होते हैं, मतलब जो आपके कोटिलिडोन होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, बीज पत्र बोला जाता है कोटिलिडोन्स को। तो इसमें 2 बीज पत्र हैं, वो 2 बीज पत्र आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे क्या होता है, जो भोजन होता है यानी जो फूड होता है, उस फूड का स्टोरेज होता है। तो याद रखना, फूड का स्टोरेज कहां पे होता है, जो आपका बीज पत्र होता है, कोटिलिडोन्स होते हैं, उनके अंदर फूड का क्या होता है, स्टोरेज होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहां पे क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। चलिए, अब अपन थोड़ा सा सीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को अपन देखने की कोशिश करते हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट, देखिए इनके एग्जांपल्स हैं, वो मैं लिखना भूल गया था, तो एग्जांपल्स एक बार आप खुद से देख लीजिएगा कि जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, मोनोकोट के एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री के। यदि मोनोकोट की बात करें तो इनके एक बीजपत्री, मतलब इनमें जो कोटोलिडोन्स होता है वो क्या होता है, यानी बीजपत्र क्या होता है, इनमें एक ही बीजपत्र है, वो आपको देखने को मिलेगा। कोटोलिडोन्स क्या होगा, एक ही आपको देखने को मिलेगा। उनको क्या बोला जाता है, मोनोकोटोलिडोन्स बोले तो आपके एक बीजपत्री प्लांट बोला जाता है, पादप बोला जाता है। एंड ये जो एक कोटोलिडोन है, इस एक कोटोलिडोन को यानी इस एक बीजपत्र को आपका क्या बोला जाता है, स्कूटेलम के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं डाइकोट, या जिसको अपन डाइकोटोलिडोन्स के नाम से जाना जाता है, द्विबीजपत्री। मतलब यहां पे जो बीजपत्र रहेंगे यानी जो कोटोलिडोन रहेंगे, वो कितने होंगे, आपके 2 प्रेजेंट होते हैं। और ये यहां पे क्या होते हैं, फूड को स्टोर करने के अंदर क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो रोल है, ये रोल इनके द्वारा प्ले किया जाता है। किसके द्वारा, जो आपके कोटोलिडोन होते हैं ना, बीजपत्र होते हैं, उनके द्वारा। इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, इनके एग्जांपल्स एक बार आप खुद से नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म एंड जो आपके जिम्नोस्पर्म है, इनके बारे में। यदि एंजियोस्पर्म की बात करें तो देखिए यहां सिर्फ बीज से रिलेटेड बात करें, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आपके, उनको अपन आगे ले आने वाले लेक्चर्स आएंगे, उनके अंदर और अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए एंजियोस्पर्म की बात करें तो याद रखना, जिस टाइम पे आपका जो एंडोस्पर्म होता है ना, जो भ्रूण पोष होता है, उसका निर्माण क्या होता है, निषेचन के बाद में होता है। मतलब जो आपके
एंजियोस्पर्म होगा, इनके अंदर पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है। और ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है, बोले तो 3n होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, पहले तो क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद में क्या बनता है, मतलब सॉरी, इनके अंदर क्या होता है, निषेचन या ना फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार फिर से देखिएगा। यदि अपन एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो आपका एंडोस्पर्म होता है, इस एंडोस्पर्म का निर्माण कब होगा, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है, इनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में पहले क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा उससे पहले ही क्या बन जाएगा, जो आपका एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, एंडोस्पर्म कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, यहां पहले ही बन जाता है। अब ये कैसा होता है, आपका हेप्लॉइड होता है, ये कैसे होते हैं, आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यदि अपन एम्ब्रियो की बात करें तो जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो एक तरह से क्या होता है, जो आपका प्लांट, मतलब इसी एम्ब्रियो से क्या होता है, सीड से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। फिर जैसे ही एम्ब्रियो बन जाता है, इस एम्ब्रियो से ही क्या होता है, एक प्लांट का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी एम्ब्रियो किससे बनता है, कि जो आपका प्लांट है, इस प्लांट से क्या बन जाता है, आपका जो आपका प्लांट होता है, इस प्लांट का निर्माण किससे होता है, आपके एम्ब्रियो से होता है। मतलब एम्ब्रियो से ही क्या बनता है, आपका प्लांट बन जाता है। अब यदि अपन इसके पार्ट की बात करें कि जो प्लांट है, इस प्लांट का निर्माण कैसे होता है एम्ब्रियो से, तो इसमें क्या होते हैं, जो सीड होता है, यानी ये जो बीज है, इस बीज के दो भाग होते हैं। एक तो होता है आपका प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर। जो आपका प्लूम्यूल होता है, एक क्या होता है, रेडिकल होता है। जो आपका प्रांकुर होता है, इस प्रांकुर वाले पार्ट से तो किसका निर्माण होता है, जो आपका सूट होता है, बोले तो जो आपका स्टेम होता है, उस स्टेम का निर्माण होता है किससे, प्रांकुर से। जबकि मूलांकुर की बात करें तो मूलांकुर का निर्माण किससे होता है, जो आपकी रूट होती है, जो आपकी जड़ होती है, उस जड़ से किसका निर्माण हो, मतलब जड़ किससे बनती है, आपके मूलांकुर से बनती है, बोले तो रेडिकल वाले पार्ट से बनती है। जबकि प्रांकुर बोले तो प्लूम्यूल वाला पार्ट है, इससे क्या बनता है, सूट बनता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया था। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो आपके सीड होते हैं, इन सीड के कितने टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे इनका टाइप अपन देखेंगे कि इनका जो एंडोस्पर्म होता है, यानी जो भ्रूणपोष होता है, इस भ्रूणपोष के बेसिस पे जो आपके सीड होते हैं, ये मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला आ जाता है एंडोस्पर्मिक, दूसरा आ जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक। नाम से ही पता चल गया। अब इन्हीं का एक नाम और है, इसको एल्बुमिनस सीड के नाम से जाना जाता है, इसको एक्स एल्बुमिन सीड के नाम से या नॉन एल्बुमिन सीड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एंडोस्पर्मिक नाम से ही पता चलता है कि सीड के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी यदि उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म बच जाता है, या बोले तो एल्बुमिनस होता है, ये एल्बुमिनस उसमें बच जाता है, तो आपको क्या होता है, इस तरह का जो बीज होता है, उस बीज को क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एल्बुमिनस बच गया या एंडोस्पर्म बच गया, ये एक्चुअल में क्या करेगा, जो एम्ब्रियो रहेगा, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का क्या करता है, काम करता है। ये मोस्टली आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, जो आपके मोनोकोट्स होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। जैसे गेहूं आ गया, मक्का आ गया, बरेली आ गया, नजई आ गया, एंड आपका केस्टर आ गया। लेकिन याद रखना, एक सबसे बड़ा एंड जो मिथ्य अपवाद है, ये अपवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी अरंडी होती है, ये अरंडी क्या है, एक तरह का क्या है, आपका डाइकोट। लेकिन यहां मैंने क्या बताया था कि जो एंडोस्पर्मी है, सीड है, ये किस में देखने को मिलेगा, ओनली फॉर मोनोकोट्स में। लेकिन जो आपकी अरंडी है, केस्टर है, ये आपका क्या होता है, डाइकोट होता है। डाइकोट होने के बावजूद इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्मिया, बोले तो एल्बुमिनस सीड है, ये सीड आपको देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा है कि द्विबीजपत्री होने के बावजूद उसमें एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक है, ये देखने को मिलता है, तो याद रखना वो आपके कौन से होते हैं, डाइकोट्स के अंदर आपका अरंडी आ जाता है। ठीक ऐसे ही नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें या एक्स एल्बुमिनस सीड की यदि अपन बात करें, तो ऐसा सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है,
उस दौरान क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है या एल्बुमिनस होता है, ये पूर्ण रूप से यूज कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन जो आपका फूड होता है, ये फूड कहां प्रेजेंट रहेगा, जो आपके कोटोलिडॉन्स थे, यानी जो आपके बीज पत्तर थे, उन बीज पत्तर के अंदर क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। मतलब जो फूड होता है वो स्टोर उनके अंदर वहां हो जाता है, कोटोलिडॉन्स के अंदर। इनके अंदर एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, जो आपके जितने भी डाइकोट्स होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, मटर आ जाता है, चना आ जाता है, बीन आ जाते हैं एंड आपकी ग्राउंड नट आ जाती है। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद आ जाता है, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका आर्किड होता है, ये आर्किड क्या होता है, एक तरह का मोनोकोड प्लांट होता है। लेकिन मोनोकोड होने के बावजूद इसके अंदर जो आपका एंडोस्पर्म होता है, ये इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, ये कंज्यूम हो जाता है। तो ये आपका कौन सा है, एक तरह का नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। मतलब मोनोकोड होने के बावजूद भी क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। पूछ लिया जाए कौन होता है, वो आपका आर्किड होता है। और ऐसा पूछ लिया जाए कि डाइकोड होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा सीड होता है जो एंडोस्पर्मिक होता है, वो आपका केस्टर यानी अरंडी होता है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सीड के जो स्पेशल टाइप है, विशिष्ट प्रकार है, दो, उनको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है पेरिस्पर्मिक सीड, यानी परिभ्रूणपोषी बीज। परिभ्रूणपोषी बीज होता है, ये कुछ बीजों में न्यू सेल्स होते हैं, उनका क्या होता है, कुछ यदि हिस्सा बच जाता है, न्यू सेल से बोले तो बीजांड काय का कुछ यदि हिस्सा बच जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, परिस्पर्मिक सीड या पेरिस्पर्मिक जो सीड है वो बोला जाता है। परिभ्रूणपोषी बीज अपन जिसको बोल देते हैं। किसमें देखने को मिलता है, ये जो आपकी काली मिर्च है एंड आपका जो चुकंदर है, उनके अंदर ये चीज देखने को मिल जाती है, पेरिस्पर्मिक सीड। इसके अलावा पोली एम्ब्रियोनी क्या होती है, पोली एम्ब्रियोनी की बात करें तो जब एक ही बीज के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज भ्रूण का यदि डेवलपमेंट हो जाता है, इस कंडीशन को पोली एम्ब्रियोनी बोला जाता है। पोली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, एंड एम्ब्रियोनी का मतलब होता है भ्रूण से। मतलब एक ही सीड से यदि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए, भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पोली एम्ब्रियोनी कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो आपका नींबू, संतरा एंड क्या आ जाता है, जो आपका आम होता है, मैंगो है, वो इसका एग्जांपल्स आ जाते हैं। चलिए फिर अभी तक जो भी मैंने सीड से रिलेटेड चीजें बताई हैं, वो यदि शॉर्टकट में आप पढ़ना चाहें तो जितने भी मैंने मोनोकोट के बारे में बताया था, डाइकोट के बारे में बताया था, एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस के बारे में, एंड जो पेरिस्पर्मिक है, इन सब के बारे में जो जो चीज बताई है, यहां तो उनके मेन फीचर्स हैं, यहां उनके क्या आ जाते हैं, आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये स्लाइड है, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस एग्जाम वाले दिन आप यदि जल्द से जल्द इतनी चीज नहीं पढ़ के यही देख लेते हैं, तो इतना भी आपके लिए सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। चलिए फिर अब फाइनल, लास्ट एंड फाइनल जो आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसके लास्ट अपना पॉइंट आ जाता है, लास्ट अपनी ये क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन बात कर लेते हैं फ्रूट के बारे में, यानी फल के बारे में। फ्रूट आखिरकार क्या होता है, तो याद रखना, जो आपका राइपेंड जो ओवेरी होती है, यानी बोले तो जो परिपक्व अंडाशय होता है, उसी को क्या बोला जाता है, फल बोला जाता है। और फ्रूट होता है, ये हमेशा याद रखना, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन के बाद में ही ये आपका बनता है। अब यदि फ्रूट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला तो आ जाता है ट्री फ्रूट। ट्री फ्रूट बोले तो सत्य फल कौन सा आ जाता है, जो सिर्फ ओनली किससे होता है, जो ओवेरी होता है, उसी से ही यदि फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है तो वो क्या कहलाता है, ट्री फ्रूट कहलाता है। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाता है आम का एंड आपके मक्के का। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करें आपका फल्स फ्रूट, बोले तो आभासी फल। आभासी फल वो होता है जो ओवेरी के अलावा पौधे के किसी और भाग से, फॉर एग्जाम्पल जो आपका थैलेमस वाला पार्ट है, उससे यदि विकसित हुआ हो, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आपने एप्पल खाई होगी, तो उसका अपन थैलेमस वाला जो पार्ट है वही अपन क्या है, खाते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है, आपका फॉल्स फ्रूट हो जाता है। तो इसमें एप्पल आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है, काजू आ जाता है। इन सब में जो थैलेमस वाला पार्ट है वो ही पार्ट खाया जाता है। चलिए अगला आ जाता है पार्थेनोग्राफी।
पार्थेनोग्राफी की बात करें तो इसको अनिषेक फल भी बोला जाता है। एंड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनिषेक जनन। यदि अनिषेक जनन अनिषेक फल एक ही बात है। अनिषेक जनन क्या हो गया कि बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ वो जनन है, वो अनिषेक जनन कहला जाता है। अनिषेक फलन यानी पार्थेनोग्राफी क्या हो जाता है, बिना निषेचन के बना हुआ जो फल होता है, जो बीज होता है, मतलब इसके अंदर आपको बीज नहीं देखने को मिलेंगे, सीधा फल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप केला खाते हैं तो केले के अंदर आपको बीज है वो नहीं देखने को मिलता है। अब एक पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना कि जो आपका बनाना होता है ना, केला होता है, इसके अंदर जो पार्थेनोग्राफी है इसको इंक्रीज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वो हार्मोन कौन सा होता है, जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है वो होता है, जिसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक आ जाता है, दूसरा आ जाता है ड्रूप फ्रूट क्या होता है। यदि ड्रूप फ्रूट की बात करें तो ड्रूप फ्रूट वो होता है जिसका जो एंडोकार्प होता है, वो एंडोकार्प क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। वैसा फ्रूट क्या कहलाता है, ड्रूप फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका जो नारियल है वो नारियल आ जाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है जो आपका मैंगो है, यानी जो आपका आम है। तो इसका एग्जांपल, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए फिर आज की क्लास की लास्ट एंड फाइनल जो आपकी स्लाइड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, बस इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि कुछ जो पार्ट्स हैं जिनको अपन खाते हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे अपन बात करें सेव की बात करें तो सेव का जो पुष्पासन वाला पार्ट होता है, थैलेमस वाला पार्ट होता है, उसको अपन खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आम होता है, आम का जो मिजोकार्प वाला पार्ट है उसको अपन खाते हैं। लीची का एरियल वाला भाग हो गया, बेर का पेरिकार्प हो गया। जबकि नारियल की बात करें तो नारियल के अंदर जो आपका तरल पदार्थ है, जो आपका तरल लिक्विड जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो तो क्या होता है, उसके अंदर पानी होता है। जबकि सेलुलर उसका जो एंडोस्पर्म होता है, वो जो उसकी नारियल की व्हाइट वाले सफेद वाली जो आप गिरी खाते हैं वो गिरी कैसी होती है, कोशिके भ्रूणपोष होती है। जबकि कांजू की बात करें तो कांजू में जो कोटिलिडोन्स होते हैं ना, जो बीज पत्तर होते हैं, उनको अपन खाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता देना है कि जो आपका टमाटर है उस टमाटर का कौन सा रीजन है, भाग है, वो भाग आप खाते हैं। ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना है। ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को विजिट है वो आप सबको जरूर करनी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अपने और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बार फिर से बता देता हूं कि जो टेस्ट सीरीज है एंड जो नोट्स हैं वो आपको जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है अपनी, इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो नया चैनल है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। दोनों को आप फॉलो है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर काफी बेनिफिशियल कंटेंट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज आप सबको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, या आप मार्केट से बुक भी लेके आ सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हो, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस आप नहीं निकालोगे तब तक एग्जाम भी नहीं निकाल पाओगे। सपोज कीजिए कि आज आप पूरे मतलब एकदम 100% आप अपना दे रहे हैं, लेकिन आपने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। समझने से नहीं होता है, जिस दिन आप हाथ में पेन लेके बैठोगे और टाइम लगा के बैठोगे कि इतनी देर के अंदर मेरे को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आप एग्जाम में फाइट कर पाएंगे या आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो चलिए, डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, बस पहला ही मैं आपको पहले ही मतलब आगाह करना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज आप सबको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, थैंक यू।